इसकी प्रक्रिया पूरा हम समझा दिए थे कि बीज कैसे बनता है ना। परागकण के द्वारा ही क्या बनता है, बीज। पौधे में द्वि निषेचन की क्रिया होती है। पहला निषेचन से बीज बनता है और दूसरा निषेचन से क्या बनता है, परागकोश की भ्रूणकोश। हाँ, भ्रूणकोश बनता है। पहला निषेचन से बीज और दूसरे निषेचन से बनता है भ्रूणकोश। और वही भ्रूणकोश जो होता है वो बीजों को भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो बीज का तो निर्माण समझ में आया। अब ये बीज को लेकर के आगे कहा कि बीज का तो निर्माण से बीज का निर्माण होता कैसे है, ये तो समझ में कि परागण के द्वारा ही बीजों का निर्माण होता है। अब ये समझिए बीज होता क्या है, बीज का मुख्य कार्य क्या है। तो बीज को लेकर के बीज का निर्माण कैसे होगा, तो परागण के द्वारा ही बीज का निर्माण होता। अरे बीज का निर्माण कैसे होता, परागण के द्वारा ही बीज का निर्माण होता। और पौधे में परागण की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसको द्वि निषेचन कहा जाता है। पौधे में दो बार निषेचन की क्रियाएं होती है, इसलिए उसको द्वि निषेचन कहा जाता है। पहला निषेचन में बीज बनता है और दूसरे निषेचन में भ्रूणकोश बनता है। चलिए अब ये बीज क्या होता है, कहा गया बीज का मुख्य कार्य होता है नई पौधे की उत्पत्ति करना। बीज का मेन काम क्या होता है, नई पौधे की उत्पत्ति करना। एक एग्जांपल पर मान लेते हैं, कोई भी पौधों का आप उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, अब पता चले कि उसमें बीज ना बनेगा तो क्या कोई नया पौधा बन पाएगा। तो हमें नया पौधा को यदि उगाना है तो नए पौधे को निर्माण के लिए ना हमें बीज का निर्माण होना जरूरी है। अब होता क्या है, क्या हमें जितना पौधा को उगाना होता है क्या उतना ही बीज का निर्माण करते हैं। यदि उतना ही बीज का निर्माण होगा तो जो मानव इस पृथ्वी पर जिंदा है ना, सब के सब चल बसेगा, कोई रहेगा ही नहीं। क्योंकि बीज जो होता है ना, जब कोई भी किसान फसल का उत्पादन करता है तो बीज अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि यदि जितना नया पौधा उगाना होगा बीज यदि उतने होगा तो फिर मानव खाएगा क्या। हम सब लोग बीज ही तो खाते हैं। गेहूं का क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। मक्का का क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। आम का क्या खाते हैं, फल खाते हैं। आम का तो बीज नहीं ना खाते हैं, उसका फल खा जाते हैं। तो ये चीज है, उसका फल क्या होता है, जो बीज के बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके फल मांसल फल हो जाता है, गीला फल, हम उसके हिस्से को खा जाते हैं। तो ये चीज है। तो बीज अधिक मात्रा में उत्पादन इसीलिए होता है क्योंकि बीज को क्या है कि पशु पक्षी भी पहले बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद मानव खा जाते हैं। और जब पशु पक्षी को बर्बाद करने के बाद, चूहे को बर्बाद करने के बाद, मानव को खाने के बाद जो बीज बचता है उस बीज को फिर से हम जमीन में लगाते हैं, फिर से उसको उत्पादन करते हैं। तो बीजों की उत्पादकता बहुत अधिक होनी चाहिए, उसका रीजन यही है। आगे कहा गया है एवं बीज की सुरक्षा कौन करता है, तो फल करता है। बीज की सुरक्षा कौन करता है, आप लोग आम ले लीजिएगा तो देखिएगा आम के ऊपर छिलके होता है और छिलका के जस्ट नीचे फल होता है। अब फल के अंदर में क्या होता है, बीज। आम की जो गुठली होती है ना, हम लोग आम को जब खाते हैं तो उसके ऊपर का जितना फल होता है ना, खाने के बाद गुठली को चूस चूस के उसको चिकन कर देते हैं। उसका मुख्य रीजन ये है कि उसके गुठली पर जो है ना फल लगे होते हैं, मिठास होता है, इसीलिए उसको हम चूस लेते हैं अच्छे से। तो उसकी जो गुठली होती है, गुठली वही उसके बीज होते हैं और वही उसके गुठली से नया पौधे का अंकुरण होता है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो बीज का मुख्य कार्य होता है कि हम लोग बीजों को खाते हैं एवं बीज से नई पौधे की उत्पत्ति होती है। ये चीज है। बीज का दो भाग होता है। बीज के कितने भाग होते हैं, एक भाग को कहा गया बाहरी और दूसरे भाग को कहा गया आंतरिक। बाहरी भाग को कहा था टेस्टा और आंतरिक भाग को कहा था स्टिग्मा। टेस्टा क्या कहा गया, स्टिग्मा। बीज के बाहरी भागों को कहा गया टेस्टा और आंतरिक भागों को कहा गया स्टिग्मा। अभी दोनों को समझ लेते हैं। आप लोग क्या बोलता है, अनार खाए होंगे। अनार, जब अनार के जो दाना छोड़ाया जाता है ना, तो अनार के जब दाने को जब छोड़ाए जाते हैं तो वो दाना उसका बीज होता है। अनार के दाने क्या होता है, बीज। जब आप उसको खाइएगा तो ऊपर का जो लाल लाल हिस्सा जो होता है, दानेदार हिस्सा, वो हो जाता है टेस्टा। वो क्या हो जाता है, टेस्टा। और जब आप अनारों को जब अच्छा से जब चबाइएगा ना तो सारा लाल वाला हिस्सा पेट में चला जाएगा। अब देखिएगा छोटे 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 टुकड़े टुकड़े दानेदार के रूप में मुंह में छाना जाता है, वो क्या हो जाता है, स्टिग्मा। जिसको हम लोग बोलते हैं अनार का बीज जो होता है, जो उजले उजले छोटे छोटे दानेदार होते हैं। अंगूर में भी छोटे छोटे दानेदार बीज होते हैं, देखे हैं ना, वही उसका स्टिग्मा होता है। आप काला वाला अंगूर खाइएगा ना तो देखिएगा उसमें बीज होता है, छोटे छोटे दानेदार। जब उसको खाइएगा तो वो छना जाता है छोटे छोटे रूप में, टुकड़े टुकड़े रूप में।
टूट जाता है वो उसके टिग्मा होता है। तो कहा गया बाहरी भाग को हम खाते हैं जिसको टेस्टा कहते हैं, और आंतरिक भागों को क्या कहते हैं, टिग्मा। तो टिग्मा भाग को अक्सर खाते नहीं, उसको फेंक भी देते नहीं, तो हम लोग खा भी जाते हैं, हालांकि नुकसान नहीं करने वाला, फायदा ही करने वाला। आगे कहा गया आवरण, क्योंकि हर बीज के बाहर एक छोटी सी कवर होता है, बीज के बाहर पतली सी संरचना होती है, कवर होता है, उसको आवरण कहा जाता है। जैसे जब हम लोग आम को खा लेते हैं तो आम को खाने का जो उसकी गुठली होती है ना, वो गुठली के ऊपर में कवर होता है। आपको कैसे पता चलता है, आप उस गुठली को जमीन के नीचे दबा दीजिए, फिर कुछ दिनों के बाद जब उससे नया पौधा जब अंकुरन होने लगता है तो हम लोग बचपन में करते क्या थे कि उसको उखाड़ देते थे, और उखाड़ देने के बाद जो है ऊपर का कवरवा को ना छील के हटा देते थे, हटा करके उस अंदर में जो बीज होता था, मेनली बीज जिससे अंकुरन होता था, उस बीज को लेकर के दीवार में घोस के अपना बीच में पत्ता रख के पिपही बना लेते थे। समझ में कि नहीं? तो जो पिपही बनाते थे ना, वो मेनली वो आम के अंदर का हिस्सा होगी जिसको हम बीज कहते हैं। बाहरी हिस्सा जिसको हम लोग देखते हैं, आम हो गया, आम को जब हम लोग खाते हैं, जिसको हम चूसते हैं ना, उसके कवर को चूसते हैं, समझ गए ना, क्योंकि उसके ऊपरी हिस्सा को, जब ऊपरी वाले हिस्सा को जब तोड़िएगा तो अंदर में बीज होता है, तो वो उसकी कवर का मेनली क्या होता है, बीज की सुरक्षा करना, बीज की सुरक्षा करना। अब पता चले कि मान लीजिए हम लोग आम खाते समय जितना आम को हम चूस लेते हैं, कवर नहीं रहेगा तो बीजवे को चूस लेंगे, समझ में कि वो तो कवर होने की वजह से अंदर में बीज सुरक्षित हो जाता है, ये चीज हो जाता है। तो आवरण ये होता है कि आवरण जो होता है वो बीज के बाहरी वाली हिस्सा होता है, बीज के बाहरी वाली हिस्सा आवरण, और वही आवरण से घिरा होता है जिसको लोग कवर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता दी मिटाइए,